एक आदमी बैंक से इतना पैसा चुराया था जो बैंक भी उसके सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गया था। दोस्तों, आज के मूवी में चोरी के साथ साथ इंसानियत को भी दिखाया गया है, कैसे एक आदमी बैंक से पैसा लूट के आम आदमी के बीच बांट देता था। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया और आज की मूवी अ मैन ऑफ एक्शन। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप अगर सच में मूवी लवर है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम लूसियो नाम के एक लड़का को देखते हैं। लूसियो का परिवार बहुत गरीब था। परिवार में कमाने वाला था सिर्फ उसका पापा, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। परिवार का पूरा सेविंग्स उनके इलाज में लग जाता था। एक दिन लूसियो का पापा उसे बुला के मार्केट से थोड़ा मॉर्फिन लाने के लिए बोलता है, जो खाने से उसका पापा का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मॉर्फिन खरीदने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। वो एक बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर को बोलता है, मुझे मेरे पिता के लिए मॉर्फिन खरीदना है, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। लूसियो ये भी कहता है वो काम करके पूरा पैसा चुका देगा, लेकिन बैंक मैनेजर उसे पैसा नहीं देता है। तब लूसियो गुस्सा होकर जेब से एक चाकू निकाल के बैंक मैनेजर को दिखाता है। बैंक मैनेजर इतना डर जाता है कि वो पैंट पे पेशाब कर देता है। ये देख के लूसियो वहाँ से निकल आता है और घर आके देखता है कि उसका पिता का देहांत हो गया है। लूसियो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि गरीबी के कारण उसने उसके पिता को नहीं बचा पाया था। उसके बाद लूसियो, उसकी बहन और गांव वाला मिलके उसके पिता को दफना देता है। अब लूसियो की बहन काम करने के लिए शहर जा रही थी। लूसियो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम पहले आर्मी ट्रेनिंग पूरा कर लो, उसके बाद शहर आना। लूसियो उसकी बहन की बात मान लेता है और आर्मी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इसके बाद 10 साल गुजर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लूसियो पेरिस में है। पेरिस में उसकी बहन रहती थी। लूसियो उसके बहन के घर चला जाता है। वहाँ रात को डिनर करते वक्त ये पता चलता है कि लूसियो आर्मी ट्रेनिंग छोड़ के भाग गया था, क्योंकि आर्मी के यूज के लिए जो सामान लाया जाता था लूसियो उसे बाहर लेके जाके बेच देता था। इस काम में लूसियो को और भी आदमी मदद करते थे, लेकिन एक बार लूसियो और उसका आदमी पकड़ा जाता है। लेकिन लूसियो किसी तरह से वहाँ से बच के भाग आता है और वो भाग के सीधा अपने बहन के घर चला आता है। वो लोग बात कर रहे थे कि इतने में उसका बहन का पति आ जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर था। लूसियो और उसकी बहन लूसियो के लिए काम ढूंढने के लिए बोलता है। लूसियो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो अच्छा काम डिजर्व नहीं करता था। बहुत ढूंढने के बाद लूसियो को एक कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर के काम में लगा देता है। लूसियो वहाँ काम करने लगता है। वहाँ और भी बहुत सारे आदमी काम करते थे, जिसमें से कुछ आदमी के साथ लूसियो का मुलाकात होता है। वो लोग असल में एनार्किस्ट था। एनार्किस्ट सरकार का कानून नहीं मानता था। इधर लूसियो भी सरकार का कानून नहीं मानता था, इसीलिए लूसियो उनके ग्रुप के साथ मिल जाता है। वो लोग लूसियो को अपना हिस्ट्री बताने लगता है, अपना लीडर के बारे में बताने लगता है। धीरे धीरे लूसियो पूरा एनार्किस्ट बन जाता है। एक दिन लूसियो का एक वर्कर फ्रेंड एक आदमी को उसके घर में ड्रॉप करता है। उसका नाम था कीको। वो उसे जानता नहीं था। कीको एक बहुत बड़ा चोर था। उसके पास कुछ बंदूक भी था। बंदूक देख के लूसियो कीको को पूछता है, इस बंदूक का क्या काम है? तब कीको बताता है कि समय आने पर सब जान जाओगे। दूसरा दिन कीको लूसियो को लेके एक बैंक के सामने जाता है। कीको उस बैंक को लूटने वाला था और इस काम में उसे मदद करेगा लूसियो। लूसियो पहले थोड़ा डरता है। कीको लूसियो को हिम्मत देता है। उसके बाद दोनों मास्क पहन के उस बैंक में घुस जाता है। उस बैंक में घुस के राइफल से हवा में फायर करता है। हवा में फायर करने से बैंक में मौजूद सभी आदमी जमीन पे लेट जाता है और उसके बाद दोनों बैंक कर्मचारियों को डरा के उनसे पैसा लेके भाग जाता है। पैसा लेके कीको और लूसियो घर चला आता है। घर में आके लूसियो कीको से पूछता है, तुम इतने पैसों से क्या करोगे? कीको बोलता है, हर बार की तरह इस बार भी पैसों का 3 हिस्सा किया जाएगा। उसमें से एक हिस्सा उन एनार्किस्ट के लिए जो हमेशा दूसरे के लिए लड़ रहा है, दूसरा हिस्सा उन एनार्किस्ट की फैमिली के लिए जो अभी जेल में बंद है, और तीसरा हिस्सा उनके लिए जो जान को जोखिम में डालकर बैंक से पैसा लूटा है, मतलब हम दोनों के लिए। ये सुनने के बाद लूसियो के मन में कीको के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। अगले सीन में देखते हैं एक कार एक बैंक के सामने खड़ी है। एक सिक्योरिटी आके उस कार को हटाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी बैंक से 2 आदमी भाग के आके उस कार में बैठता है और कार चल देती है। ये 2 आदमी कीको और लूसियो था, जो उस बैंक से पैसा चुरा के भाग के आके कार में बैठा था, और ये कार वाला भी उन दोनों के लिए इंतजार कर रहा था। अब इनके कार के पीछे एक पुलिस की कार पड़ जाती है। कीको अपने बंदूक से पुलिस की गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है और गाड़ी जाके एक ट्रक के साथ धक्का मारता है। उसके बाद ये तीनों बच जाता है। इस चोरी का खबर कैस्टेलो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है। कैस्टेलो जाके बैंक मैनेजर को पूछता है तो बैंक मैनेजर बोलता है कि ये तीनों चोर स्पेनिश में बात कर रहा था। कैस्टेलो समझ जाता है कि ये काम एनार्किस्ट का है। इधर एनार्किस्ट का एक ग्रुप मीटिंग कर रहा था, जिसमें कीको और लूसियो भी मौजूद था। लेकिन उस मीटिंग में कैस्टेलो और उसके आदमी जाके रेड मारता है, जिसमें कीको तो भाग जाता है, लेकिन लूसियो पकड़ा जाता है। लूसियो को पुलिस स्टेशन लाया जाता है।
बैंक चोरी के मामले में लूसियो पे डाउट किया जाता है, इसीलिए पुलिस जाके लूसियो के घर में तलाशी करता है, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी लूसियो के घर में कुछ पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस लूसियो को छोड़ देता है। लूसियो आके फिर से कीको से मिलता है। कीको लूसियो को बोलता है हम अपना देश स्पेन वापस जाएंगे, लेकिन लूसियो बोलता है हमारे लिए तो वहाँ वारंट जारी कर रखा है, हम अगर वहाँ जाएंगे या तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा या तो फिर हमें शूट कर दिया जाएगा। कीको बोलता है हमारा एक एनार्किस्ट का ग्रुप बैंक में गया था लोन के लिए, जिस पैसे से वो लोग एक प्रिंटर खरीद सके और उस प्रिंटर से लीफलेट छाप के सब में बांट सके, लेकिन उनके पास कोई एसेट ना रहने के कारण बैंक वाला उसे लोन नहीं दिया और वापस कर दिया। उसके बाद कीको अपना देश स्पेन चला जाता है। कुछ दिन बाद लूसियो एक न्यूज़पेपर में देखता है कि कीको एक शूट आउट में मर गया है। उसके बाद लूसियो अपने आदमी के साथ उस बैंक में जाता है जहाँ से उन्हें लोन नहीं दिया गया था। अब वहाँ से पैसा लूट के उस पैसे से आके एक प्रिंटर खरीदता है। लूसियो प्रिंटर की दुकान में ही था कि वहाँ पे एक एना नाम की लड़की आती है। एना उसे एक लीफलेट देके इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। लूसियो लीफलेट लेके उस कॉलेज में चला जाता है जहाँ पे एना प्रोटेस्ट कर रही थी। वहाँ एना का स्पीच सुन के लूसियो एना को पसंद कर लेता है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, इसलिए पुलिस वहाँ पे टीयर गैस छोड़ देती है। टीयर गैस छोड़ते ही वहाँ पे दौड़ भाग शुरू हो जाता है। एना और लूसियो किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाता है। कुछ दिन के अंदर लूसियो और एना बहुत क्लोज हो जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगता है। इधर कैस्टालो लूसियो पर नजर रखा हुआ था क्योंकि उसे लगता था बैंक चोरी के मामले में शायद लूसियो का हाथ है। इधर लूसियो एक बहुत बड़ा प्लान करता है और उसका प्लान था वो अपने प्रिंटिंग प्रेस से नकली नोट छापेगा और उस नोट को बाजार में असली नोट के साथ मिला देगा। इसमें बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अमेरिकन गवर्नमेंट को लॉस होगा और गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगा। इस काम के लिए लूसियो अपने जीजाजी पैट्रिक के पास जाता है। पैट्रिक भी कुछ दिन पहले अपना नौकरी खोया था। पैट्रिक पहले राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में पैट्रिक भी राजी हो जाता है। पैट्रिक पहले एक डॉलर बनाने वाला कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसे मालूम था कि डॉलर कैसे बनता है। बहुत मेहनत के बाद उन लोगों ने एक डॉलर बनाने वाली प्लेट बना लेता है। वो लोग ऐसा डॉलर बनाया था कि एक एक्सपर्ट के अलावा कोई उसे नहीं पहचान सकता। पहले वो लोग टेस्टिंग के लिए एक बैंक में जाता है और डॉलर देके स्पेन का करेंसी मांगता है। बैंक का कैशियर उनसे डॉलर लेके स्पेन का करेंसी दे देता है और ये देख के उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। लूसियो अब एक और बड़ा प्लान करता है। वो एनार्किस्ट टीम का एक बड़े लीडर के साथ मिलता है और उसे कहता है कि हम इस पैसों को पूरा वर्ल्ड में मिला देंगे, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट और कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो लीडर बोलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसे कमजोर नहीं किया जा सकता, तुम इस काम से दूर रहो। फिर डॉलर भरा बैग लेके लूसियो और एना जब वहाँ से बाहर आ रहा था तब कैस्टालो उनको पकड़ने के लिए आता है। लूसियो दिमाग लगा के वहाँ भीड़ में बहुत सारा पैसा उड़ा देता है, जिससे वहाँ और भीड़ लग जाता है और इसी बीच लूसियो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी लूसियो पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है। उसके बाद लूसियो का जेल हो जाता है। जेल में लूसियो के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था, उसे गंदा गंदा खाना दिया जा रहा था। एक दिन एना उसके वकील के साथ जेल में आती है और एना उसे बताती है कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। एना तब प्रेग्नेंट थी। इधर 2 महीना गुजर जाता है, फिर भी लूसियो जेल से बाहर नहीं आ पाता है। लूसियो कमजोर होने जा रहा था। एक दिन जेल में लूसियो के पास एक चिट्ठी आता है जिसमें उसका बेल का पेपर था। लूसियो बहुत खुश हो जाता है। लूसियो जेल से सीधा घर चला आता है और घर आके देखता है कि उसके बीवी ने एक बच्ची का जन्म दिया है। इसके बाद लूसियो सारा गलत काम छोड़ के सही काम में लग जाता है। लूसियो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में पैसे के बदले में एक चेक दिया जाता था। उस चेक को लेके किसी भी बैंक में जाके उस चेक के बदले में पैसा ले सकता था। ये देख के लूसियो के दिमाग में एक प्लान आता है। वो बहुत सारा नकली चेक बना के अपने आदमियों में बांट देता है और एक दिन बैंक जाके सभी मिलके पैसा निकाल के लेके आता है। इस काम में वो कामयाब भी हो जाता है और पैसा लेके आके वो कीको की तरह पैसों का 3 हिस्सा करता है। ऐसे हर महीना वो लोग बैंक से पैसा निकाल रहा था। ऐसे बैंक वालों का बहुत घाटा होने लगता है। बैंक वाला सभी एक मीटिंग बुलाता है जिसमें ये प्लान पकड़ा जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि इस रैकेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है। एक दिन कैस्टालो लूसियो को रास्ते में पकड़ लेता है और एक नकली चेक दिखा के बोलता है कि तुम्हारा फ्रॉड पकड़ा गया, अगर जिस दिन प्रूव हो जाएगा मैं उस दिन तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तब लूसियो से बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ी बैंक के साथ फ्रॉड करने जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लेना। इधर एना लूसियो के इस काम से खुश नहीं थी। वो लूसियो को बोलती है कि मुझे बोलिविया में एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है, तो मेरे साथ वहाँ आ जाओ और ये सब काम छोड़ दो। तब लूसियो उसे कहता है कि मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा काम बचा हुआ है। तब एना उसे 4 दिन का समय देती है। अगर 4 दिन के अंदर लूसियो नहीं आया तो वो अपने बच्चे के साथ बोलिविया चली जाएगी। इधर लूसियो एक मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि उनके पास चेक बहुत ज़्यादा हो गया था और इस काम में थोड़ा रिस्क भी बढ़ गया था। इसीलिए उस चेक के लिए उन्हें कोई बायर चाहिए था जो उनको चेक के बदले में पैसा दे सके। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बायर मिल जाता है। खुशकिस्मती से उस बायर का पिता भी पहले एनार्किस्ट था। अब आता है वो दिन जिस दिन उस डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उस दिन एना बोलिविया जाने वाली थी।
लूसियो घर से निकल जाता है। लूसियो जब कार में जा रहा होता है तो पीछे एक कार उसे फॉलो करता है। लूसियो समझ जाता है कि ये लोग या तो फिर पुलिस का आदमी हो सकता है या तो फिर बैंक का कर्मचारी हो सकता है। लूसियो दिमाग लगा के अपना कार रोक देता है और उस कार के पास जाके उस कार से चाबी निकाल के बाहर फेंक देता है। उसके बाद लूसियो वहाँ से चला आता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ मिलता है। वहाँ पे वो ब्रोकर भी आया हुआ था, लेकिन डील होने से पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। लूसियो का फिर से जेल हो जाता है। जेल में लूसियो का वकील उससे मिलने आता है और कहता है इस बार अगर तुम्हारा आरोप साबित हो गया तो तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल होगी। ये सुन के लूसियो बहुत घबरा जाता है, लेकिन इस बार भी लूसियो का वकील उसे बचा लेता है। जेल से छूट जाने के बाद लूसियो आके उस प्लेट की मदद से और भी बहुत सारा चेक बना लेता है और सारी चेक अमेरिका के बाहर और भी 4 कंट्री में भेज देता है। इधर बैंक वाला कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं था। वो लोग लूसियो पे नजर रखने लगता है, लेकिन इतने में 4 कंट्री से वो नकली चेक इनके ब्रांच में आके जमा होता है और बैंक वाला फिर से परेशान हो जाता है। इधर एक दिन लूसियो एक फोन बूथ से एना को फोन करता है। उस दिन लूसियो अपने बीबी और बच्चे के साथ दिल खोल के बात करता है। जब वो बात करके फोन बूथ से निकलता है तब फिर पुलिस उसे पकड़ लेता है और कैस्टेलो और ब्रांच मैनेजर के सामने लेके आता है। ब्रांच मैनेजर लूसियो को कहता है कि इस जुर्म के लिए तुम्हारा उम्र कैद भी हो सकता है। तब लूसियो कहता है मेरा अगर उम्र कैद हो गया तो बैंक को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्रिंटिंग प्रेस से और भी नोट छाप दिया जाएगा और बाजार में मिला दिया जाएगा। इससे बदले मेरे से एक डील कर लो, मैं आपको चेक बनाने का प्लेट दे देता हूँ और आप मुझे पैसा दे दो। ब्रांच मैनेजर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो इस डील में राजी हो जाता है। दूसरा दिन लूसियो जाके ब्रांच मैनेजर को प्लेट दे देता है और ब्रांच मैनेजर उसे पैसा दे देता है। लूसियो पैसा लेके बाहर आ जाता है। सभी बहुत खुश थे क्योंकि लूसियो अपने काम में सफल हो गया था। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक उनके सामने झुक गया था। अगले सीन में बोलिविया की एक गांव दिखाया जाता है जहां लूसियो उसकी बीबी और बच्चे के साथ जाके मिलता है। इसके बाद लूसियो और कभी चोरी नहीं किया था। लूसियो अपनी बाकी जिंदगी मजदूरी करके और गरीबों की मदद करने में गुजार दिया था। लूसियो को जब भी पूछा जाता था कि तुमने कितना पैसा चोरी किया था, लूसियो हमेशा हंस के जवाब देता था कि मुझे मालूम नहीं। 18 जुलाई 2020 में लूसियो का देहांत हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।